Dear children, I am your maths teacher, Priya, and I warmly welcome you to a fun and exciting learning session with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. In this chapter, Measurement, you learned about length, weight, capacity, and temperature. You revised units of length like millimeter, centimeter, meter, and kilometer, and learned that meter is the standard unit. You also practiced converting units by multiplying when moving to smaller units and dividing when moving to bigger units. Next, you learned about weight, mass, where gram is the standard unit, and about capacity, measured in liters, used for liquids. We have learned that small lengths are measured in centimeter and millimeter and large length distances are measured in मीटर किलोमीटर. जैसे कि हम जानते हैं जो छोटी लेंथ होती है उनको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में नापा जाता है और जो बड़ी लेंथ होती हैं डिस्टेंस होती हैं उनको मीटर और किलोमीटर में नापा जाता है. लेट्स क्विकली रिकलेक्ट द वेरियस यूनिट फॉर लेंथ. लेंथ के लिए कुछ यूनिट्स हैं उनको देखते हैं. किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर. एन ईजी वे टू रिमेंबर दिस इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये कुछ यूनिट्स हैं तो इनको याद करने के लिए एक ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है. किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच. किंग किलो, हैरी हेक्टो, डाइड डेका, मदर मीटर, डेसी डिडंट क्राई सेंटी, मच मिली. ये यूनिट्स दी हुई हैं. जैसे मीटर, 1 मीटर में क्या है कि 10 डेकामीटर होते हैं, 100 हेक्टामीटर होते हैं, 1000. और किलोमीटर जो होते हैं उसमें 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में. नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ है कि इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा. ऊपर डिवाइड किया गया है मतलब 1 किलोमीटर है उसमें. और इधर मीटर से जब आगे चल रहे हैं तो डेसीमीटर 1/10, सेंटीमीटर 1/100 सेंटीमीटर, मिलीमीटर 1/1000 मिलीमीटर. बिटवीन 2 यूनिट देयर इज ए जंप ऑफ 10. 2 यूनिट के बीच में 10 का जंप है. यदि इधर नीचे लेफ्ट से देखते हैं तो 10 का जंप है और यदि राइट से स्टार्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 एक्स्ट्रा है वो. यूनिट एंड मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट. जो मिलीमीटर है वो स्मॉलेस्ट है और किलोमीटर लार्जेस्ट है. कन्वर्जन, वाइल कन्वर्जिंग फ्रॉम ए लार्जर यूनिट टू ए स्मॉलर यूनिट. एक लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में जब हम चेंज करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब लार्जर को स्मॉलर में. जैसे किलोमीटर को मीटर में बदलना है हमें तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000. तो 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 1000, 2000 मीटर. फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 3 मीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 100, 300 सेंटीमीटर. हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर को जो कि 100 वाला है उसको डेकामीटर में जो कि 10 वाला है. 1 हेक्टोमीटर में 100, ये डीएम का मतलब डेसीमीटर, और डेकामीटर होता है DAM. तो ये डेसीमीटर है तो 1 HM इज इक्वल टू 1000 DM. 14 HM इज इक्वल टू 14 इंटू 1000, 14,000 DM. फिर अभी क्या था कि लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में जब चेंज किया तो मल्टीप्लाई किया. स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं. जैसे mm इज इक्वल टू CM, mm को CM में चेंज करना तो 1 mm/10 CM. 4 mm इंटू 4 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4/10 0.4 सेंटीमीटर. CM को M में, ये और भी कम हो गया तो 1 CM इज इक्वल टू 1/100 M मीटर. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 6 इंटू 1/100, 6/100 0.06. फिर DM, डेसीमीटर को डेकामीटर में 1 DM इज इक्वल टू 1/100 DM. 8 इंटू 1/100
8/100, तो आंसर आ गया 0.08 dm। स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट को स्मॉलर में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉलर को लार्जर में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं। बस ये याद रखना है आपको। फिर ये एक्सरसाइजेज हैं। किलोग्राम, अभी किलोग्राम हम आगे पढ़ेंगे तभी इस एक्सरसाइज को करेंगे। राजन बॉट 36.5 मीटर ऑफ क्लॉथ, हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ डिड ही बाय, तो मतलब 36.5 को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। वही रूल जो अभी ऊपर सीखा है, ये इसकी एक्सरसाइज है। वेट, वी यूज द वर्ड वेट इंस्टेड ऑफ मास, हम वेट ये वर्ड यूज करते हैं मास के बजाय। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, जो स्टैंडर्ड यूनिट है मास की वो ग्राम है। अभी क्या पढ़ा था हमने ऊपर, जब लेंथ को देख रहे थे तो मीटर का यूज़ किया था, जब वेट को देखते हैं तो ग्राम का यूज़ करते हैं। जैसे उसमें मीटर था, इसमें ग्राम है। जो हाईएस्ट है वो किलोग्राम है और जो लोएस्ट है वो मिलीग्राम है। वही इनमें भी 10 का ही गैप है, वो 10 छोटे हैं और इधर वाले 10 बड़े हैं। किससे? ग्राम से। जैसे वहाँ मीटर से थे 1/10 था डेसीग्राम में, डेसीमीटर में, तो ऐसे यहाँ 1/10 DG है, DG। और इधर सेंटीग्राम में 1/100, मिलीग्राम में 1/1000। लेफ्ट की साइड चलते हैं तो 10 DAG, 100 HG हेक्टा, और किलोग्राम 1000। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। कन्वर्जन, वाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट में मल्टीप्लाई, लार्जर को स्मॉलर में कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और स्मॉलर को लार्जर में करते हैं तो डिवाइड करते हैं। वही इसमें होगा GMG, मिलीग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, तो 3 ग्राम इंटू 3 इंटू यहाँ पर 1000 आएगा, 3000 के बजाय। फिर 3 इंटू 1000, 3000 मिलीग्राम आएगा। ओके, इसको सही कर लीजिए। किलोग्राम, ग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 2.5 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1000, 2500 ग्राम। फिर ग्राम को हेक्टाग्राम में, अब स्मॉलर को लार्जर में कर रहे हैं तो डिवाइड किया। 1G इज इक्वल टू 1/100, 5G इज इक्वल टू 1/100, 5 इंटू 1/100, 5/100। फिर जब इसको डिवाइड किया तो जैसे सिंपली डिवाइड करना सीखा है वही इसमें करेंगे, और 0.05 आ जाएगा। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इंटू 1000 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। 6.3 इंटू 1/1000, 6.3/1000। आंसर आया 0.0063 किलोग्राम। इनको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, डेकामीटर, और ये जो ग्राम वाली एक्सरसाइज थी ये वाला सर्वे, सेल्फ सर्वे 1, इनको भी कीजिए। अभी आपने ग्राम के विषय में रीड किया। अनुज वेट इज 6200 किलोग्राम। अनु का वेट 62,000 ग्राम है, तो किलोग्राम में कितना होगा? तो क्या करेंगे? डिवाइड। ये एक्सरसाइजेज हैं। हैव नो रेगुलर शेप, लिक्विड जो होता है उसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती। सो वी कैलकुलेट देयर वॉल्यूम बाय कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर दे आर हेल्ड इन। लिक्विड की अपनी कोई कैपेसिटी नहीं होती, तो हम जिस बर्तन में उसको कर रहे हैं उसकी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही उस जो जिस कंटेनर में उसका कर रहे हैं उसकी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही उसकी कैपेसिटी को नापते हैं। मान लीजिए मिल्क है और उसकी हमने उसको आधा लीटर के डब्बे में कर दिया तो वो आधा लीटर हो जाएगा। हमने उसको 4 किलो के में कर दिया, यदि खुद सारा है तो ऐसा नहीं कि वो आधा लीटर ही 4 किलो बन जाएगा, 4 लीटर के में कर दिया तो 4 लीटर बन जाएगा। पर उसकी जो कैपेसिटी होती है वो जिस कंटेनर में उसको किया गया है उसके वॉल्यूम के आधार पर होती है। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कैपेसिटी इज लीटर, एज इन लेंथ एंड मास द वेरियस यूनिट ऑफ कैपेसिटी आर एस फॉलो। जैसे लेंथ में थी, फिर वेट में थी, ऐसे इसमें भी होती है। किलोलीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। उसमें भी जो क्वांटिटी है वो वही है, 1000, 100, 10, 1 और 1/10, 1/100, 1/1000।
वाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम ए लार्जर यूनिट टू ए स्मॉलर यूनिट वी मल्टीप्लाई, लार्जर से स्मॉलर में करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, किलोलीटर इज इक्वल टू लीटर, 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, 3.5 किलोलीटर इज इक्वल टू 3.5 इंटू 1000, 3500 लीटर। 1 लीटर को हमने मिलीलीटर में किया, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 16 लीटर इज इक्वल टू 16 इंटू 1000, 16,000 मिलीलीटर। वाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम ए स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट, स्मॉलर को लार्जर यूनिट में करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू किलोलीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 और 81 इज इक्वल टू 8 इंटू 1/1000, तो 8/1000 0.008। और तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए भी वही होगा, यहाँ पर भी 1000 ही आएगा, 16 इंटू 1000 तो 6/1000, फिर इसका आंसर यही आ जाएगा 0.006 लीटर। अब इनको का एक्सरसाइजेज हैं। फिर है टेम्परेचर। वी हैव लर्न अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरमेंट नेमली लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। हमने कई प्रकार के मेजरमेंट के बारे में पढ़ा, लेंथ, मास, कैपेसिटी। नाउ वी विल लर्न अबाउट वन मेजरमेंट दैट इज टेम्परेचर। अब हम रीड करेंगे टेम्परेचर के विषय में। ऑल ऑफ अस हैव सम आइडिया ऑफ हॉट थिंग्स एंड कोल्ड थिंग्स। इन विंटर वी वियर वूलन क्लॉथ टू कीप अवर सेल्फ वार्म, वेयर एज इन समर वी वियर कॉटन क्लॉथ टू कीप अवर सेल्फ कूल। हमें सभी को हॉट और कूल के बारे में पता है। सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, और गर्मी में हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं अपने आप को कूल रखने के लिए। द लेवल ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लेवल है उसके गर्म होने का, ठंडे होने का, वो उसके टेम्परेचर के द्वारा पता चलता है। और टेम्परेचर एंड द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, और इसको जो मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है उसको थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर कैन हैव स्केल इन डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री F, डिग्री सेल्सियस C। थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों तरह की डिग्री होती हैं। सेल्सियस स्केल इज आल्सो कॉल्ड सेंटीग्रेड स्केल। सेल्सियस स्केल को सेंटीग्रेड स्केल भी कहा जाता है। एंड इज मार्क फ्रॉम डिग्री C टू 100C। ऐसे इस पे मार्क होता है थर्मामीटर पे। 0C शोज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 100C शोज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 0 फ्रीजिंग पॉइंट कि जिसपे मतलब बिल्कुल ठंडा, जमने के कगार पर जम जाए 0 डिग्री पर, और 100 बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। द फ़ारेनहाइट स्केल इज मार्क्ड फ्रॉम 32F। फ़ारेनहाइट में 32F से शुरू होता है और 212F तक होता है। वेयर एज 32F शोज द फ्रीजिंग, जो उसमें 0 शो करता है वो इसमें 32 शो करता है। और वाटर एंड 212 फ़ारेनहाइट शोज द बॉइलिंग, जो उसमें 100 करता है वो इसमें 212 फ़ारेनहाइट शो करता है। कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर इन सेल्सियस मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 5 प्लस 32, डिवाइड 9 डिवाइड 5 माइनस 32 फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करने के लिए, ये सेल्सियस है, सेल्सियम नहीं। थर्मामीटर पर दोनों तरह से टेम्परेचर लिखा रहता है, फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी। अभी क्या है कि हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में यदि कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या हमारा, अब जब हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम एक रूल फॉलो करेंगे। हम अपनी एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या होगी, फ़ारेनहाइट जो होगा वो कैसे होगा, सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32, और सेल्सियस यदि बनाना है फ़ारेनहाइट का तो फ़ारेनहाइट माइनस 32 ब्रैकेट के अंदर है इसको, फिर 9/5, मतलब उसमें से जो फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस करके जो आया ना, उसको ब्रैकेट ओपन करके 5/9 को मल्टीप्लाई करेंगे और उधर 9/5 को करेंगे। तो दोनों में क्या अपोजिट है कि उसमें तो 32 को प्लस किया है, इसमें 32 को माइनस किया है जब सेल्सियस में बना रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। कन्वर्ट 5 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट स्केल। वी नो दैट F इज़, जैसे कि हम जानते हैं कि जो F बनाने की इक्वेशन है वो ये है, ब्रैकेट के अंदर C इंटू 9/5 प्लस 32। अब हमारे पास क्या है, फ़ारेनहाइट 50, ब्रैकेट के अंदर ये मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 9/5, 5 × 50, 10 और 9 को मल्टीप्लाई किया 90 आ गया, प्लस 32, तो 122
डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यदि 95 को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, C इज इक्वल टू F माइनस 32 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 9/5, 95 इंटू 32, वो 95 माइनस 32, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 5/9, इनको सब्सट्रैक्ट करके क्या आया 63, मल्टीप्लाई 5/9, फिर इनको मल्टीप्लाई करके फिर ये आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। ब्लैंक्स हैं, इन समर सीजन वी वियर, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, एंड क्लॉथ, एंड इन विंटर वी वियर वुलन क्लॉथ। देखिए ये क्वेश्चन, व्हेन द टेम्परेचर वाज 8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस इसका मतलब कम है, जैसे सर्दी में होता है ना कि आज 8 हो गया, 8 9 हो गया, कई बार वहाँ जैसे हिल स्टेशन पे तो 0 तक चला जाता है, मतलब माइनस में भी जाता है, लद्दाख वगैरह की बात करें तो। अब 8 डिग्री सेल्सियस में हमें क्या करेंगे, अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए वुलन क्लॉथ्स पहनेंगे। इन ब्लैंक्स को फिल कीजिए। चेंज द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करेंगे जो अभी हमने ऊपर रूल सीखे हैं, फिर इसको टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में चेंज करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जो भी हमने रूल सीखे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, आई हैड टू फ्लाई टू मुंबई फ्रॉम दिल्ली वेयर टेम्परेचर वाज 50 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली से मुंबई जाना था जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन मुंबई में जो टेम्परेचर था वो लेस 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, दिल्ली से 50 फ़ारेनहाइट कम था। मतलब ये बताया है कि मुंबई में 25 F कम था, ये नहीं बताया कितना था, तो हमें पता चलाना है कि कितना है। तो पहले तो एक सेल्सियस में एक फ़ारेनहाइट में, दोनों को इसको सेल्सियस वाले को फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेंगे, बस फिर इसको वो करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 25 को, क्योंकि लेस 25 कम है। उसके बाद जो अपना टेम्परेचर आएगा वो मुंबई का टेम्परेचर हो जाएगा। फिर एक्सरसाइजेज हैं, ओके। Finally, you understood temperature, learned about the thermometer, and converted values between Celsius and Fahrenheit. These measurement skills help you compare, calculate, and understand the world around you in daily life. Happy learning!